नहार और रूही ने अग्नि का किया खेल खत्म और अपने बच्चे रूहान को बचाकर लाए घर वापस। तभी अग्नि ने नहार और रूही पर किया जानलेवा हमला। क्योंकि अब ऐसे में नहार रूही को बचाकर घर वापस तो ले आता है और दादी और सोनी को भी अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन नहार और रूही अब भी असली लड़ाई नहीं जीते हैं, क्योंकि उन्हें उनका बच्चा रूहान अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए अब नहार और रूही मिलकर अपने बच्चे रूहान को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी अगले दिन नहार और रूही मिलकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ नहार और रूही के बच्चे को चुराकर अग्नि को लग रहा होता है कि अब रूही का बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया है। इसीलिए अग्नि नहार और रूही के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालती है। और यहाँ दूसरी ओर नहार और रूही अपने बच्चे के प्यार और एहसास से वहां पहुंच जाते हैं जहां पर अग्नि रूही के बच्चे को लेकर रह रही थी। तभी रूही नहार से कहती है कि नहार जी, मुझे हमारे बच्चे का एहसास हो रहा है, हमारा बच्चा जरूर यहीं आसपास होगा। तभी नहार कहता है, हाँ रूही, हम दोनों अपने बच्चे के काफी करीब आ गए, अब हम अपने बच्चे को ढूंढ कर ही रहेंगे। तभी अचानक से अग्नि आ जाती है और नहार रूही की नजर अग्नि पर पड़ जाती है। दरअसल अग्नि रूहान को अपने घर में ही छोड़कर उसके लिए दुकान से दूध लेने के लिए आई थी। तभी अग्नि दुकान से दूध लेकर जाने लगती है। तभी नहार और रूही को अग्नि पर शक होता है और उन्हें लगता है कि जरूर अग्नि ने ही उनके बच्चे को चुराया होगा। इसीलिए नहार और रूही अग्नि का पीछा करने लगते हैं। तभी अग्नि नहार रूही से अनजान होती है और अपने घर पहुंचकर रूहान को दूध पिलाने लगती है। और जब नहार और रूही ये देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और साथ ही में अपने बच्चे रूहान को देखकर खुश भी हो जाते हैं। तभी रूही तुरंत अग्नि के हाथों से अपने बच्चे को छीन लेती है और नहार अग्नि को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी नहार और रूही को देखकर अग्नि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी नहार कहता है, अग्नि, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आज तो मैं तुम्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा। तभी अग्नि नहार और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, नहार और रूही, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे बच्चे को चुराया था। तुम चाहो तो अपने बच्चे को ले जाओ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहती हूँ। तभी नहार अग्नि की एक नहीं सुनता है और पुलिस को कॉल करके अग्नि के घर बुला लेता है। अब यहाँ से कहानी और भी भावनात्मक हो जाती है। पुलिस आने से पहले रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो रूहान को सीने से लगाए लगातार रो रही होती है और कह रही होती है, नहार जी, देखिए हमारा बेटा कितना कमजोर हो गया है। अगर एक दिन और हमसे दूर रहता तो शायद मैं उसे खो देती। नहार रूही के आंसू पोंछते हुए कहता है, रूही, हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, अब भगवान ने हमारी सुन ली है। हमारा रूहान हमेशा हमारे साथ रहेगा। अग्नि बार बार अपने किए की माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे बच्चा चाहिए था, मैंने लालच और पागलपन में ये कदम उठाया, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। लेकिन नहार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो गरजते हुए कहता है, अग्नि, माँ बाप के प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। तुमने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर किया, तुम्हें जेल जाना ही होगा। तभी पुलिस आती है और अग्नि को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, बच्चे को चुराना सबसे बड़ा अपराध है। पुलिस अग्नि को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब नहार और रूही अपने बेटे रूहान को लेकर घर लौटते हैं। जैसे ही वे घर के दरवाजे पर कदम रखते हैं, परिवार के सभी सदस्य दौड़कर बाहर आते हैं। रोली, जूही और बाकी रिश्तेदार रूहान को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। घर की हवाओं में पहली बार सुकून और प्यार का एहसास होता है। लेकिन दादी और सोनी के चेहरे पर हैरानी और पछतावा साफ झलकता है। दादी कांपती आवाज में कहती हैं, मुझे माफ कर दो नहार, मैंने लालच और अपनी सोच के कारण कई गलतियां की। रूही दृढ़ होकर जवाब देती है, दादी, माँ बनने का दर्द आप नहीं समझ पाई। जिस माँ को उसके बच्चे से अलग किया जाए, उसका दिल क्या गुजरता है, ये कोई नहीं जानता है। नहार भी सख्त आवाज में कहता है, अगर आज हमने हार मान ली होती तो हमारा बच्चा हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाता। लेकिन अब ये आखिरी बार है जब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अगर दोबारा आपने या सोनी ने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की तो मैं खुद आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर घर में सन्नाटा फैल जाता है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोनी भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। लेकिन उसी समय घर के सभी सदस्य मिलकर रूहान का स्वागत करते हैं। रोली खुश होकर कहती है, अब तो हमारे घर की रौनक वापस आ गई है। पूरा घर खुशी से गूंजने लगता है और बच्चे की किलकारियों से माहौल में एक नई ऊर्जा भर जाती है। रूही अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, रूहान, तू हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है, अब कभी तुझसे दूर नहीं रहेंगे। नहार रूही और रूहान को देखते हुए कहता है, आज से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो गई है, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर अगर आप चाहते हैं कि नहार दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे और नहार रूही अपने बच्चे रूहान के साथ हमेशा खुश रहे,
तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नाहर और रूही के बच्चे के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।